बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां अध्याय आघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र मंडली के साथ बछड़ों को चराने जब वन में गए और वहां जाकर तरह तरह के खेलों में मगन हो गए तो वन में आनंद छा गया। अनेक वर्षों की तो बात की क्या, बहुत से जन्मों तक श्रम संध्या कष्ट उठाकर भी जो योगी और सन्यासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज्ज प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की रज्ज ब्रज के ग्वाल बालों को सहज ही प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही उन्होंने कोई ऐसा पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें श्री कृष्ण का संदेह प्राप्त हो रहा था। परीक्षित, जिस समय वह सभी ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण के साथ वन में खेल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ आघासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। उसने आते ही उनके खेल में विघ्न डाल दिया। वह इतना बली था कि अमृत पान किए देवता भी उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे। आघासुर पूतना और वाकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण बलराम और श्री दामा तथा ग्वालों और बाकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण बलराम और श्री दामा तथा ग्वालों को देखकर सोचने लगा कि उनके भाई और बहन को इन्होंने ही मारा है, इसीलिए आज मैं इन सभी को मार डालूंगा। यह सभी मर कर मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर इन्हें मरा देख कर बाकी बचे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उनकी नीयत सबको निगल जाने की थी, इसीलिए उसने एक बड़ी गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था और निश्चल पड़ा था। उसके जबड़े कंदारों के समान थे और दाढ़े पर्वत शिखरों जैसे लग रही थी। उसके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जिह्वा बाहर की ओर निकली हुई एक चौड़ी सड़क सी दिखाई पड़ रही थी। उसकी सांसें आंधी के समान और आंखें दवा नल के समान दहक रही थी। आघासुर का ऐसा रूप देखकर सभी ग्वाल वालों ने उसे वन की ही शोभा समझा। कोई उसे अजगर का खुला मुंह बताता तो कोई उसे पहाड़ की सुंदर गुफा, परंतु उनमें से अधिकांश उसे अजगर का खुला मुख ही मान रहे थे। तभी एक ने कहा कि अगर हम इस गुफा में घुस जाएं तो क्या वह जीव हमें निगल जाएगा? तभी दूसरा बोला, यह हमें क्या निगलेगा? अगर इस ने ऐसा ढिठाई की तो यह भी बाकासुर की भांति मारा जाएगा। हमारा
हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम के साथ आगासुर के मुंह में घुस गए। श्री कृष्ण उस समय भी आगासुर की दूरदत्तता को समझ रहे थे। वह जान गए थे कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने ग्वाल बालों को उसके मुख में जाने से रोकना आरंभ किया, परंतु वह नहीं माने और अपने बछड़ों के साथ अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। परंतु वह उन्हें तब तक निगलना नहीं चाहता था जब तक श्री कृष्ण उसके मुख में नहीं चले आते। परंतु भगवान तो सभी को अभय देने वाले हैं और सभी जीव के रक्षक हैं। वह सोचने लगे कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह दुष्ट राक्षस मर भी जाए और संत भाव वाले मेरे मित्र की हत्या भी ना हो। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले स्वयं श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वह भी उनके मुख में घुस गए। आकाश के देवता उस समय घबराकर हाय 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 करने लगे, परंतु उनके मुख में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया कि उस उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उनके प्राण ब्रह्मध्य से निकलकर आकाश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वाल बाल और बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल आई। बच्चों, एक बात है ना, आप खुद सोचो कि पूरा सृष्टि को चलाने वाले भगवान, अगर हम तो कहते हैं ना कि भगवान है, भगवान के दो नयन हैं, दो कान हैं, दो जैसे हमारे हैं, लेकिन बच्चों भगवान के खाते में हम जितने भी मनुष्य से लेके चिड़ी पक्षी पर भूत प्रेत सब का हिसाब होता है उनके बही खाते में। दो नेत्र हैं, लेकिन दो नेत्र से वो अच्छाई भी देख रहे हैं, जो बुरा कर रहा है वो भी देख रहे हैं, दानी को भी देख रहे हैं, पुनी को भी देख रहे हैं, पापी को भी देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर भगवान सब चीज इंसान को दिया है, सब कुछ, आप देख लेना, बैठ के सोचना कभी कि परमात्मा ने सब कुछ इंसान के हाथों में दे दिया है, लेकिन एक चीज की डोरी भगवान ने अपने पास रखी है। एक चीज की डोरी भगवान ने अपने पास रखी है। आप पूछोगे क्या है दादी? तो बच्चों, भगवान ने जीना मरना, हंसना खेलना, बोलना, रहना, सांस लेना, सांस कब बंद होगा वो भगवान ने अपने हाथों में जीविका की डोरी, जो इंसान है उनके जीविका की डोरी अपने हाथ में दिया है। अगर भगवान नहीं लेते और हमारे जैसों के हाथ में दे देते, हम 100 को रोज खत्म करके सोते। अगर हमारे हाथ में डोरी आ जाती तो हम 100 को मार के सोते। तो भगवान ने सोच के समझ के हर एक चीज का निर्णय भगवान ने जो लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। बच्चों, संसार है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। संसार में ऐसे भी हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी देख के जलता है, इतना ज्यादा जलता है कि किसी से भी, हालांकि तो इस संसार में कुछ ऐसा चीज नहीं है, फिर भी मानो तो सब कुछ है। कहीं सियाने के पास जाके उसके घर में कुछ करवा देंगे, धरवा देंगे, उसके घर का तबाही करवा देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। भगवान देख रहे हैं। 100 ताले में भी अगर 100 ताले के भीतर भी आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, परमात्मा को पता है। परमात्मा की बही खाता में जो बही खाता है परमात्मा का, लिखा गया। आपने जो भी कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया,
जो कुछ भी किया है परमात्मा ने लिख दिया है। एक बात ये सोचो, संसार में कई खरबों से भी खरब खरबों हैं इंसान, लेकिन सबकी तकदीर लिखने वाला, अंत समय में सबको सजा देने वाला कौन है? कहते हैं परमात्मा नहीं है, कहने वाले कहते हैं कि संसार में परमात्मा नहीं। परमात्मा नहीं होता तो एक दिन, एक घड़ी संसार नहीं चलती। भगवान को पता होता है कि इसको कब और कैसे देना है, और कब और किस टाइम लेना है। दोनों बात है। इंसान के साथ कहते हैं जो गरीब है वो एक दिन भगवान अमीर बनाता है, उसका तकदीर पलटता है हर एक इंसान का। कोई इंसान ये कहता है कि मैं तो बचपन से लेके आज तक मैं तकलीफ पाया हूँ, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं। नहीं बच्चों, ये बात गलत है, क्योंकि परमात्मा सुख देता है तो दुख भी देता है, और दुख देता है तो सुख भी देता है। आप गांठ बना लेना, भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती, किस टाइम कब इंसान के ऊपर बरस जाए। तो कहने वाले कहते हैं कि देखो बच्चों, हर एक इंसान अमीर से पूछ लेना और गरीब से पूछ लेना, हर एक इंसान यही कहेगा हमारे जीवन में सुख था, अब दुख है। तो परमात्मा दोनों चीज का स्वाद देता है। जैसे कभी हम दाल चावल खाते हैं तो कभी रोटी खाते हैं, और जो कोई अमीर है वो कहेगा कि मैं बहुत कभी गरीब था और आज भगवान ने दिया है। बच्चों एक बात बताऊं, चोट लग जाता है सबसे पहले माँ याद आती है। भगवान ने किसी से कहा था, नारद जी से कहा था, हे नारद मैं कहाँ कहाँ जाऊं, इसी वास्ते मैंने माँ बनाया। तो भगवान से पहले माँ का दर्जा, भगवान से पहले माँ का दर्जा होता है। और बच्चों एक बात और बताऊं कि जो स्त्रीलिंग आ जाए, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, अगर पहले लिंग लक्ष्मी जैसे पहले लिंग स्त्री का आता है तो आप सोच लेना उसका दर्जा बहुत बड़ा है। जैसे माँ भवानी बहुत बड़ा दर्जा है। अब माँ बाप, मम्मी पापा, माई बाप, अगर हमारे कभी चोट लग जाए, कभी शरीर में हमारे कुछ भी चोट लग जाए, हम तुरंत माँ को पुकारते हैं, चाहे माँ हो या ना हो इस दुनिया में। हाय माँ, हे परमात्मा, हे राम, हे भगवान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो अंदर आत्मा है वो शुद्ध होता है। हमारा मन वैसा ही है ना बच्चों, जो दिमाग से काम नहीं लेते, हम मन से काम ले लेते हैं। जो माँ बाप को हम अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ये मन का वो है। हम दिमाग से अगर काम लें तो किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में ना जाएं। माँ बाप ने देखो बच्चों आज गर्भ में रख के पाला है, पोसा है, आपको बड़ा किया है, बाहर विदेश में आपको भेजा है, तो इस वास्ते थोड़ी ना भेजा बच्चों, इस वास्ते भेजा है क्या कि आप चले जाओ विदेश और माँ बाप चले जाएं वृद्धाश्रम। ये गलत बात है ना बच्चों, बहुत बड़ा गलत बात है। क्योंकि भगवान सभी का सुनता है और परमात्मा हर एक हृदय में होता है। छोटे से छोटे जानवर से लेके इंसान और हाथी तक के दिल में परमात्मा है। किसी ने कहा है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा है तो परमात्मा है। अब हमारा शरीर है, इस शरीर में हम इतना गरूड़ दिखाते हैं कि हमारा शरीर हम मालूम नहीं क्या से क्या कर देंगे। आपको पता है ये शरीर कब तक रहेगा और कहाँ तक रहेगा, और हमें पता नहीं कि बुढ़ापा में हम बहू का सेवा करेंगे कि बहू हमारी सेवा करेगी, बेटी का हम सेवा करेंगे कि बेटी हमारा करेगी। जो किस्मत में लिखा है, बे माता का लेख उघाड़ उघाड़ के देख, बे माता ने जो लिख दिया वो होना होना है। श्री राम जी के तकदीर में भी बे माता ने लिखा था, अपनी पुत्री के तकदीर में भी बे माता ने लिखा था, और भगवान
श्री कृष्ण के तकदीर में भी बेमाता ने लिखा था। अपनी पुत्री के तकदीर में तो ऐसा लिख दिया था बच्चों, जो पुत्री ने लास्ट में आत्महत्या करना पड़ा कुआं में गिर के। तो कहते हैं कि बेमाता है, जिस टाइम लेख लिखती है वो मेरा और तेरा नहीं करती। ये धरती में है, मृत्यु लोक में है तेरा और मेरा। किसी को प्रसाद दे दिया गया, किसी औरत को प्रसाद दे दिया गया, उसका लड़का था एक आंख से काना। बोले जो सुंदर है, ये जो भी सुंदर है उसको दी। बच्चों वो स्त्री उन बच्चों के, जो बच्चे थे कम से कम 50 बच्चे होंगे, चक्कर मारती रही, चक्कर काटती रही, लेकिन वो अपने बेटा से ज्यादा सुंदर उसको कोई नजर ही नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। अपने उसका बच्चा जितना सुंदर लग रहा था कोई भी नहीं। लास्ट में अपने बच्चे को दे दी। भगवान ने पूछा ये तो काना है और इसको तूने प्रसाद दे दिया, सबसे सुंदर को कहा था मैंने। बोले भगवान मेरी औलाद से ज्यादा मुझे कोई प्यारी नहीं है और कोई सुंदर नहीं है। तो वही कहा था, अंधा बांडे सिरनी आप आपको दे। क्योंकि अंधा जो जिस टाइम प्रसाद बांटता है तो अपने का हाथ पहचान पहचान के देता है कि ये मेरा है। और कभी भी देख लेना बच्चों, कहीं पे भी प्रसाद बढ़ता होगा तो अपने को ज्यादा देंगे, और कहते हैं अपने को कम देना चाहिए। अगर जो प्रसाद में मतभेद कर देता है, प्रसाद में जो अपना तेरा मेरा कर देता है, वो सीधे नरक में जाता है। ये गांठ बना लेना, और जीवन में कभी भी आप प्रसाद दो तो आप अपनों को थोड़ा दो, आप खुद भी थोड़ा खाओ। प्रसाद बराबर का होना चाहिए। ये नहीं कि प्रसाद हमारे परिवार को ज्यादा दे दिया और कोई पड़ोस में से आया उसको थोड़ा, वो नरकगामी होता है। आप किसी ग्रंथ में उठा के देख लेना, अगर दादी का बात का यकीन ना हो तो। स्थूल शरीर से एक अद्भुत दीप आकाश की ओर चले गए। उसी समय घबरा कर हाय हाय करने लगे, परंतु उनके मुख में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया कि उसे उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण ब्रह्म रंध से निकलकर आकाश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वाल बाल और बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल आए। परीक्षित, उस मृत्यु अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत दीप ज्योति निकली थी। उस ज्योति से 10 दिशाएं प्रकाश से भर गई थी। वह ज्योति तब तक आकाश में शीतल रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आ गए। तब तक वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समा गई, में शीतल रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आ गए। तब वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समा गई। उस समय सभी देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा करके भगवान का अभिनंदन किया और उनकी स्तुति में गीत गाए। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उस अद्भुत दृश्य को देखा। राजन, अब सभी ग्वाल बाल नित्य उस अजगर के सूखे चाम में प्रवेश करके खेलने लगे। आघासुर एक प्रकार से मूर्तिमान पाप ही था, जिसे भगवान ने नष्ट कर दिया था। भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसे मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मानंद के साक्षात स्वरूप हैं। माया को वह अपनी इच्छा से इधर उधर नचाते रहते हैं, वहां उनके निकट कभी नहीं आती। भगवान ने वह लीला 5वें बरस में की थी। ग्वाल बालों ने उसी समय उसे देखा भी था, परंतु इसका वर्णन उन्होंने 1 बरस बाद
छठे बरस में किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर ऐसा उन्होंने किस वजह से किया? उसी समय जाकर उन्होंने ब्रज में क्यों नहीं कहा? कह दिया। 5वें बरस की लीला को छठे बरस में जाकर कैसे कहा? वह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कृपया इसे स्पष्ट करें। बच्चों, उस टाइम उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि ब्रह्मा जी आके इनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को सब हरण करके ले गए थे और 1 साल तक वो अपने धाम में रखे ब्रह्मा जी। और इधर तो श्री कृष्ण लीलामयी थे ही भगवान, इन्होंने वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल बना दिए। रोज वो चराने आते, रोज अपने घर जाते, जैसे नित्य क्रिया होती रोज करते वो। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा कि देखूं तो जो मतलब ग्वाल बाल लेकर आया हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं। तो देखे नीचे तो ग्वाल बाल ऊपर भी और नीचे भी। आके फिर क्षमा मांगते हैं भगवान से और ग्वाल बाल असली वाले देते हैं। फिर असली वाले अपने घर जाते हैं, फिर बताते हैं 1 साल बाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधर, मेरे से कोई भूल हो, गलती हो, टूटी हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मतलब छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो।